के लिए अपने मत का प्रयोग करने दिल्ली विधानसभा में बीजेपी के सभी विधायक पहुंचे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी ने अपने मत का अभी प्रयोग किया है। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष रामवीर बिदूड़ी जी मौजूद हैं। रामवीर जी, किस तरीके से देखते हैं आज का दिन? बहुत महत्वपूर्ण है, खासतौर से सत्ता पक्ष के लिए। एनडीए की उम्मीदवार पहली बार जो आदिवासी महिला है द्रौपदी मुर्मू, वो इस बारी राष्ट्रपति के लिए मैदान में है। देखिए, पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी 8 विधायकों ने अपना मत का प्रयोग किया है। हम एक ही साथ वोट डालने के लिए गए। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी भारी वोटों के अंतर से यह चुनाव जीतने जा रही हैं। मेरा यह मानना है कि उनको 80% से ज्यादा वोट मिलेंगे और ये उनकी ऐतिहासिक जीत होगी। और हमें इस बात की खुशी है कि एक आदिवासी महिला माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी बहुत भारी अंतर से चुनाव जीतने जा रही है। सभी देशवासियों में बहुत खुशी है इस शानदार जीत की जानकारी जैसे जैसे उनको मिल रही है। जिस तरह से विपक्ष ने उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को बनाया है, आज भी उन्होंने अपील की है कि सभी विधायक और सांसद अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने, उसे आप किस तरह से देखते हैं? अंतरात्मा की आवाज यही है ना कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने एक आदिवासी महिला को पहली बार आजादी के बाद जो देश का सबसे सर्वोच्च पद है उसके लिए चुना है। हम उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं। और जैसे मैंने कहा है कि वो उनको 80% से ज्यादा वोट मिलेंगे, ऐतिहासिक जीत उनकी होने जा रही है। तो इसलिए जो लोगों की जो दिल की आवाज है वो यही है कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को भारी मतों से चुनाव जिताकर देश का राष्ट्रपति बनाना है। अजय महावर, चीफ विप भी हमारे साथ हैं। जिस तरह से विपक्ष के कई दल जो हैं, चाहे नवीन पटनायक की बात करें, वाईएसआर रेड्डी की बात करें, जगन रेड्डी की, वो भी एनडीए के उम्मीदवार के पक्ष में खड़े हुए हैं। आपको लगता है मतदान के वक्त और भी विपक्षी दल द्रौपदी मुर्मू को वोट देते हुए नजर आ सकते हैं? प्रणय, आपने ठीक कहा बिल्कुल, क्योंकि पहली बार एक शेड्यूल ट्राइब महिला, आदिवासी महिला खड़ी हुई है, शिक्षित है, जीवन में बहुत ग्रास रूट से वो ऊपर आई है। और ऐसे व्यक्ति को, महिला को चिन्हित करके प्रधानमंत्री जी ने और एनडीए ने ये दिखाया है कि हम अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर भी उसको सर्वोच्च पद पर बैठाया जा सकता है। एक सामाजिक संरचना को ताकत देने के लिए, देश की आत्मा को ताकत देने के लिए यह काम हुआ है। इसलिए चाहे नवीन पटनायक हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, या कोई अन्य, कांग्रेस के भी अनेक सांसद क्रॉस वोटिंग करने वाले हैं हमारी जानकारी में, क्योंकि वो जान रहे हैं उनकी आत्मा कहाँ है। और चाहते तो छत्तीसगढ़ वाले भी हैं, पर वो थोड़े मजबूर हैं। गोवा के भी 5 एमएलए कर सकते हैं, जो जानकारी है। तो इस प्रकार से पूरा देश समर्थन कर रहा है। और जैसा हमारे नेता प्रतिपक्ष ने कहा है, 80% से ज्यादा वोट लेकर द्रौपदी 15वीं राष्ट्रपति इस देश की बनने वाली है। शुक्रिया। तो ये थे बीजेपी के विधायक जिन्होंने कहा कि मुकाबला भले ही हो, लेकिन जो नतीजे हैं वो द्रौपदी मुर्मू के ही पक्ष में आएंगे। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ प्रणय शर्मा, टोटल न्यूज, दिल्ली।